अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वो हमारी हैबत से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह हमेशा सच कहता है। मक्के में ताकि तमाशा खड़ा करे, साइकोलॉजिकली अल्लाह के नबी को डिप्रेशन में डालना चाहता था। अच्छा, यहां तक कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी मां के शर्मगाह में अबू जहल ने बर्छा मारा, वो जमीन पर जब गिर गई खूनम खान होकर वो छोड़कर भागा। बुला अपने अल्लाह को कि तुझे बचा ले। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोहम्मद ने हमसे कौम को तो छीना ही था, अब दोस्त भी छीन लिए। ठीक है, तंग कर देंगे उस पर मक्का। कौन बचाएगा उसे? अबू तालिब। तोड़ लेंगे नाता, और बनी हाशिम से भी, और उसका साथ देने वाले हर कुरैश से। मोहम्मद से हर तरह का लेन देन बंद। खाने में ना उनका हिस्सा, ना उनके साथियों का। उनसे शादी ब्याह भी नहीं करेंगे हम। उन्हें यहां से घाटियों की तरफ भगा देंगे हम। लोग बेजार हो जाएंगे इस दीने मोहम्मद से। बात हो रही है उसकी जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा गया है। जब इंसाफ का चेहरा बुलडोजर बन जाए तो उसके चल जाने के बाद सही गलत की बहस का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो तो चल चुका होता है। प्रशासन की दलीलों के साबित होने की जगह तो अदालत है, मगर अब घर तो नहीं होगा जिसे प्रशासन ने अवैध निर्माण साबित कर ढहा दिया। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि 10 मई को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसकी सुनवाई 24 मई को तय थी, लेकिन जावेद की तरफ से कोई नहीं गया। 25 मई को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ और इसका नोटिस चिपकाया गया कि 9 जून को खुद से ध्वस्त कर दें या 12 जून को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। जैसे भेड़िया अपने शिकार पर झपटता है ना, एकदम प्रशासन आता है, बुलडोजर चलाता है, तुम्हारा सामान टूटो, तुम टूटो, कुछ भी टूटो। हम मियाँ बीवी छत पे थे कल, मियाँ बीवी छत पे थे, लेडीज पुलिस ने हमें खींच के उतारा था कल। कल यहाँ मीडिया वाला एक नहीं आया, एक मीडिया वाला नहीं आया था। मोदी जी ने कहा था कि भाई मुसलमानों के एक हाथ में मैं कुरान देखना चाहता हूँ, एक हाथ में लैपटॉप। आज तो मोदी जी ने हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है जी। खाना पीना सब दबा दे, बर्तन भाड़े सब दबा दे, जाड़े में हमारा कपड़ा भी ना छोड़े। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह के नबी और उनके साथियों पर सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए, मगर वो सब्र करते रहे। उम्मुल मोमिनीन खदीजा भी परेशानियां झेलती रहीं, यहां तक कि अल्लाह को प्यारी हुई। अबू तालिब को इतना सताया गया कि वो बीमार हो गए। उमैया, तेरे लिए निजात नहीं।
जीत तुम्हारी हुई खालिद। अभी वो जिंदा है। बदला ले लिया बदर का। फतेह उस दिन होगी जब वो और उसका दीन दोनों खत्म हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं, लेकिन अगर उसने दोस्तों को बुला लिया तो हमें भारी पड़ेगा। ऐ मोहम्मद, वो शर्तें तो हम पहले ही बता चुके थे जिनकी बिना पर सुलह मुमकिन है तुम में और अहले कुरैश में, लेकिन तुमने नहीं मानी। ये क्या है? अल्लाह, रहमान, रहीम, ये कौन है? ये सब मत लिखो। और ये आखिर में क्या लिखा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हें रसूलुल्लाह मानता तो लड़ता ही क्यों? लिखो अब, ये काट कर लिखो। ये सुलह होती है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह और सुहैल इब्ने अम्र में। ये ठीक है या पहले वाला? ये ठीक है। लौट जाए मोहम्मद और उनके सब साथी इस साल मक्के से अपने घरों की तरफ। मक्का तो हमारा घर है। फिर अगले साल हम खाली कर देंगे मक्का और तुम यहां रह सकते हो 3 दिन तक, लेकिन तलवारें नहीं निकलेंगी। अगर चाहो तुम तो ये जंगबंदी की सुलह 10 साल भी चल सकती है। 10 साल अमन रहेगा। कुछ शर्तें और भी हैं, सुन लो। रात में धावा नहीं बोलोगे, हमें धोखा नहीं दोगे, हम भी यही करेंगे। और जो बनना चाहे साथी मोहम्मद का बन सकता है, और अगर कोई रहना चाहे कुरैश के साथ तो रह सकता है। अगर इनकार किया या हमें से किसी को रोका या वादा तोड़ा तो खत्म सुलह। दस साल अमन और सुलह के। हमें जरूरत है इस वक्त की। हम इस्तेमाल करेंगे ये वक्त। यह खत है नबी करीम के बादशाहों के नाम। उन्हें इस्लाम की दावत दी है। यह हरकुल शाह रोम को, यह किसरा शाह फारिस को, और यह मकूकस शाह मिस्र को। जाओ, अल्लाह बरकत दे। अपने नफ्स से और कहा रसूलुल्लाह ने, बेशक अपनी बुराइयों को दूर करना ही जिहाद अकबर है। और कहा, जो चाहता है खेती आखिरत की हम इजाफा करेंगे, और जो चाहता है खेती दुनिया की उसे यही मिलेगा, लेकिन फिर आखिरत में हिस्सा नहीं। और कहा अल्लाह ने कि अल्लाह कभी नहीं बदलता हालत उस कौम की जब तक वो खुद अपनी हालत न बदलना चाहे। अल्लाह के लिए सब आसान है। तो जिस तरह वो मुर्दों से जिंदा निकालता है, उसी तरह हार को जीत में बदलने पर कादिर है। 2 साल पहले हम समझते थे सुलह हुदैबिया हमारी हार है, लेकिन आज खुद ही देख लो हम हर रोज किस तरह लोगों के दिल पर दिल जीत रहे हैं। ये कौन है?
सुफियान, अबू सुफियान। कहाँ है मोहम्मद? मुझे मिलना है। रसूल अल्लाह मस्जिद में है। या मोहम्मद, तुम्हारे लोगों ने नहीं तोड़ी सुलह हुदैबिया की, मैं मानता हूं। बद्दुओं ने खेल खराब कर दिया। मुझसे मुंह फेर के मत जाओ मोहम्मद, रुक जाओ। या मोहम्मद मत जाओ। देहाती चोरों का काफिला था जिसने तोड़ी सुलह हुदैबिया की। हमारा कोई कसूर नहीं है। हमला रात में हुआ था, तो फिर कैसे कहते हो कि हम थे? आए बरा, मैं तुम्हारे शहर में हूं। आए हुजैफा, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। कोई नहीं सुनता मेरी। या अबू बकर, या उमर, या अली, अरे कोई तो सुनो मेरी। मैं सरदार कुरैश, मैं मक्का, मैं अबू सुफियान, मेरी ये तौहीन। सुलह तुम लोगों ने तोड़ी है, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कबीलों पर कबीले चले आ रहे हैं। शाम तक 10,000 हो जाएंगे। हम अब भी उससे लड़ने की ताकत रखते हैं। घर ढा देंगे, रास्ते बंद कर देंगे। सब बेकार है। आज उनके साथ 10,000 सिपाही हैं। बुज़दिल, मर जाएंगे मगर आने नहीं देंगे मोहम्मद को। लौट जाओ घर को हिंद। बुज़दिल, क्या तू सरदार मक्का है? अपनी तरफ देख, टूट चुका है तू। बाप मरा, भाई मरा, चचा मरा और अब शौहर भी हथियार डाल देगा। मेरा तो सब कुछ टूट गया। अहमक, हम उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखते, नहीं रखते। बेशक वो मक्का लेना चाहते हैं। हम आज की रात यहीं कयाम करेंगे। मक्का मैं पहाड़ियों के बीच से देख रहा हूं। अब यहाँ किस लिए आए हो? मैंने आपके इर्द गिर्द लोग देखे तो मैंने वो ताकत पहचान ली जो आपने इन लोगों में पैदा कर दी है। या मोहम्मद, अगर आप मुनासिब समझे तो। अब भी शर्तें रख रहे हो अबू सुफियान? अबू सुफियान, तुम्हारे दिल ने अब भी कबूल नहीं किया वो हक जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। क्या करूं, शक दिल का साथ नहीं छोड़ता। सर उड़ा दूं तुम्हारा, सारा शक दूर हो जाएगा। नहीं खालिद, दीन में जब्र नहीं। किसी को लगते हैं कई साल और किसी को कुछ लम्हे। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे।
अरे काले गुलाम, तुम मुझसे आला है। यह सब अता किया है मुझे मेरे रब ने। हाँ, अगर मेरे खुदा सच्चे होते तो मुझे अकेला ना छोड़ते। मैं सच्चे दिल से ऐलान करता हूं और इकरार करता हूं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और आप आए मोहम्मद हैं रसूल अल्लाह। और अब मुझे इजाजत दीजिए। घरों में जाओ, मुसलमान 3 दरवाजों से मक्के में दाखिल हो रहे हैं। सब लोग घर के अंदर जाओ। घरों में जाओ, मुसलमान 3 दरवाजों से मक्के में दाखिल हो रहे हैं। घरों के अंदर जाओ।
सुलह नहीं तोड़ी उनसे 10 साल तक सुलह कायम रहेगी। किसी से सख्ती ना हो मक्के में, नरमी से पेश आओ, किसी के साथ बुरा मुआमला ना हो। जो अपना दरवाजा बंद कर ले वो महफूज, जो अबू सुफियान के घर चला जाए वो महफूज, जो मस्जिद में दाखिल हो वो महफूज। उसने वादा पूरा किया, वो एक दरवाजे से अंदर नहीं आए। वो दिल जीतने का फन जानता है, नेजा नहीं चलाता। यही असल कामयाबी है। लेकिन मेरे लिए तो कहर है। हमें लोगों के सामने आ जाना चाहिए हिंद। क्या हम गुमराही पर थे? हाँ, हम गुमराही पर थे। गुरूर का गुनाह कर रहे थे, अपने खुदाओं को शान वाला समझते थे। और देखो आज वो पहुंच गए हैं काबे तक। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله। इस तरह अल्लाह की मदद से इस्लाम को फतेह हासिल हुई।